students of class 8. I am Sana Burhan and welcome to lecture number 1. Today we will take a start with our first chapter, the last sermon of the Holy Prophet, peace be upon him. So today students, as we all know that our Holy Prophet, peace be upon him, has delivered many important points, many important messages in his last sermon. इन्होंने हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऐसी हमें बहुत सी हमारे लिए गाइडलाइन, बहुत से इम्पोर्टेंट पॉइंट इस लास्ट सरमन, इस आखिरी खुतबे में जो है वो हमें दिए थे. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द गाइडलाइन एंड यू कैन से द मेन message, main points which were said in his last sermon. So we will firstly we will discuss about the introduction. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in 570 AD. Students, you can see here that the tariq is shown here 571 and it has mentioned, यहाँ पे उन्होंने क्लियर किया हुआ है कि इन सम हिस्टोरिक बुक्स इट हैज़ 570, यानी कि कहीं कहीं कहा जाता है इन सम हिस्ट्री बुक्स, हिस्टोरिक बुक्स कि 570 AD में उनकी बर्थ हुई थी. बट कॉमनली इफ़ वी टॉक अबाउट इन द मेजॉरिटी के बहुत सी किताबों में या बहुत सी जगहों पे जो डेट मेंशन है वो 571 मेंशन है. सो ही वॉज बॉर्न इन 571 AD एट मक्का और वो एक कुरैश की एक बहुत नोबल फैमिली, बहुत ऑनरेबल फैमिली से बिलोंग करते थे. कुरैश यूज़ टू वर्शिप आइडल्स. कुरैश जो हैं वो बुतों की पूजा करते थे एंड दे डिड नॉट बिलीव इन वन गॉड, यानी कि वो एक खुदा पे यकीन नहीं करते थे. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड द कुरैश नॉट टू वर्शिप देयर फॉल्स गॉड. हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जो है वो कहा कि आप ये गलत करते हैं, बुतों की पूजा करना इज़ नॉट गुड, और ये जो है ये कोई खुदा नहीं है, इनकी पूजा नहीं किया करें. ही टोल्ड देम दैट ही वॉज अ प्रॉफिट ऑफ गॉड, और उन्होंने उनको बताया कि मैं खुदा की तरफ से, अल्लाह की तरफ से मतलब भेजा गया पैगम्बर हूँ. मैनी ऑफ देम रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट इस्लाम. बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट करने में यानी कि मना किया, रिफ्यूज़ किया. दे थॉट दैट एट टीचिंग इस्लाम ही वॉज अगेंस्ट देयर गॉड्स एंड देयर एंसेस्टर्स. उनको लगता था कि अगर वो इस्लाम एक्सेप्ट करेंगे तो दे विल बी अगेंस्ट देयर गॉड्स, यानी कि वो जिनकी पहले पूजा कर रहे थे, जिन गॉड्स की जिनको वो मानते हैं, खुदा मानते हैं, वो उनके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे अगर वो इस्लाम को एक्सेप्ट करते हैं. और जो उनके आबा व अजदाद थे, एंसेस्टर्स, जो उनके आबा व अजदाद, उनके पेरेंट्स हैं, वो उनके अगेंस्ट हो जाएंगे. They opposed this new faith, and their bitter opposition caused the Prophet, peace be upon him, much agony and a lot of trouble. उनकी इस बगावत की वजह से, just because of their opposition, उनको हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बहुत सी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा. Their opposition to Islam became so fierce and terrible that he had to ask the believers to migrate to Medina. जब होली प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम, हमारे जो लास्ट प्रॉफिट हैं, उन्होंने जब देखा कि कुरैश की अपोजिशन ज़्यादा हो रही है, बगावतें ज़्यादा हो रही हैं और वो बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत ट्रबल्स क्रिएट कर रहे हैं, सो ही डिसाइडेड कि जो उनके मानने वाले थे, यानी कि जिन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया था, होली प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम ने उनको कहा कि नाउ इट्स टाइम टू माइग्रेट, यानी कि अभी हिजरत करने का वक्त होता है और हमें मदीना हिजरत कर लेना चाहिए. In 622 AD, the Prophet, peace be upon him, himself accompanied by his faithful friend Hazrat Abu Bakr, migrated to Medina. This event is known in history as the Hijra. हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपने जो बेहतरीन दोस्त, यानी कि अपने बेहतरीन साथी अबू बकर सिद्दीक़ के साथ अपने सफ़र का आगाज़ किया और वो मदीना की तरफ रवाना हो गए और उन्होंने हिजरत की. और इस हिजरत के जो ये टाइम पीरियड था, यानी कि जो ये इवेंट था, यानी कि हम कह सकते हैं कि व्हेन ही डिसाइडेड टू माइग्रेट, यानी कि जब उन्होंने फ़ैसला किया और उन्होंने माइग्रेशन की, उस माइग्रेशन के इवेंट को कहा जाता है हिजरा. इट्स कम फ्रॉम वर्ड हिजरत, यानी कि हिजरत करना, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू another. In Medina, the Prophet, peace be upon him, founded an Islamic society based on the three principles that all power belongs to Allah. Indeed, Muhammad, peace be upon him, is his last prophet, and all Muslims are brothers to one another. He raised women from the status of a chattel to complete legal equality with man.
होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हमने जब मदीना हिजरत की और वो वहाँ आए तो उन्होंने एक इस्लामिक सोसाइटी यानी कि इस्लाम के मुताबिक ऐसी एक कुछ इस्लाम पे बेस्ड प्रिंसिपल्स बनाए जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि नाउ वी हैव टू फॉलो इट। और वो प्रिंसिपल्स क्या थे? देयर इज़ नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, बेशक अल्लाह के अलावा कोई नहीं, कोई शरीक नहीं अल्लाह का। द होली प्रॉफिट इज़ द लास्ट प्रॉफिट, बेशक हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी पैगंबर हैं, उसके बाद कोई पैगंबर ना आ सकता है ना कभी आएगा, ठीक है। और थर्ड वन, सब जो है वो आपस में भाई भाई हैं यानी कि भाईचारा, ही फोकस्ड ऑन ब्रदरहुड। और उन्होंने जो एक मेन मदीना में आके एक मेन बात को भी कंसिडर किया था वो था वुमेन इक्वलिटी, कि औरत को बराबरी दी जाए। जो हिंदू थे और जो दूसरे रिलीजन से बिलोंग करते थे वो वुमेन की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, औरतों को डिसरिस्पेक्ट के साथ जो है उनको बिहेव करते थे। सो ही हैज़ सेड दैट वुमेन हैज़ ऑल्सो अ लीगल राइट एज़ कम्पेयर टू मैन। जिस तरह से आदमियों के हकूक़ हैं इस तरह से ही औरतों के भी कुछ हकूक़ हैं। He made people to live with faith, sincerity and honest dealing, and for the first time in history made universal human brotherhood a fact and principle of common law. उन्होंने इस बात का एहसास दिलाया कि इफ़ वी वांट टू स्पेंड आवर लाइफ वी शुड हैव फेथ, हमें यकीन होना चाहिए, सिंसियरिटी और ऑनेस्टी, यानी कि हम सिंसियरिटी बिल्कुल एक सच्चाई के साथ, एक ऑनेस्टी के साथ डीलिंग करें और अपनी जो आपस में भाईचारा है इसको कम्प्लीटली इस्लाम पे बेस करते हुए इसको लेकर चलें। हिज सपोर्ट एंड गाइड इन ऑल वर्क वॉज द कुरान। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी गाइडलाइन थी, जितनी भी सपोर्ट थी, इट्स ऑल अबाउट कुरान, के उन्होंने कुरान को फॉलो किया और जितना भी वो काम था वो सब ऑल दैट वाज द कुरान, कि वो सब कुरान की तरफ से जो गाइडलाइन थी। और यही हम लोग को अब भी जो है हमारे लिए, अगर हम गाइडलाइन की बात करते हैं कि नाउ व्हाट वी हैव, हाउ वी कैन गाइड आवरसेल्फ और हाउ वी कैन लर्न मोर अबाउट इस्लाम, सो वी कैन लर्न एंड वी कैन टेक गाइडेंस फ्रॉम कुरान पाक, यानी कि हम कुरान से ही तालीमात ले सकते हैं क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड, हैज़ बीन टोल्ड इन कुरान। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ इनफ फॉर टुडे, आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई विल एक्सप्लेन यू मोर अबाउट इट। टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।